हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस और ये है पार्ट 7। तो हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को। तो समझेंगे इसे एक्टिविटी के माध्यम से। एक्टिविटी है हमारी 1.11। इसमें क्या करना है, हमें एक चाइना डिश लेनी है जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। उसके अंदर हमने कॉपर पाउडर डाला है और अब हम इसे हीट करेंगे। नीचे से स्पिरिट लैंप लगा के हमने यहाँ ये हीट करने रख दिया है। अब हमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने हैं कि जब हमने कॉपर पाउडर को हीट किया तो क्या हुआ। कॉपर पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है और ये होता है कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि कॉपर को जब हमने हीट किया, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी था, रिएक्शन हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया ब्लैक कोटिंग के साथ। इसका रिएक्शन लिखने अगर कोई बोलेगा तो आप लिखोगे कॉपर प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अब अगर मान लो हमें इस कॉपर ऑक्साइड में से सिर्फ और सिर्फ कॉपर चाहिए, दोबारा पहले जैसा कॉपर, रिवर्स करना चाहें हम रिएक्शन को, तो क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे इस कॉपर ऑक्साइड से जो हमें अभी ब्लैक कोटेड वाला मिला है, तो इसका सरफेस ब्राउन हो जाएगा जैसा कि पहले था। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन। तो पहले भी सरफेस ब्राउन था और जब हमने इस ब्लैक कोटेड कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन पास कराई तो हमें पहले जैसा कॉपर ब्राउन कलर का मिल गया। देखो ये है इसकी रिवर्स रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड थी, हमने ऑक्सीजन पास कराई, इसको भी हीट किया, तो हमें दोबारा से अपना वो कॉपर मिल गया प्लस वाटर। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब और आगे चलेंगे हम इसे। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, तो यह समझने की बात क्या है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो हम उस रिएक्शन में क्या बोलेंगे कि इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन आके जुड़ेगा उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। ठीक है। एंड इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। और अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन दूर भाग जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है। आगे देखो, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29, ये है 1.29 ये वाला रिएक्शन। ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 क्या देखने को हमें मिला कि कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन। यहां पर देखो, ओ माय गॉड, ये कलर तो ज्यादा डार्क है, लाइट कलर ही लेते हैं हम कोई सा। हमने ये देखा कि जो कॉपर ऑक्साइड था पहले, येलो ही वर्क करेगा इन सब के साथ। ये जो कॉपर ऑक्साइड था तो पहले इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पर, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन चला गया। तो अब आप क्या बोलोगे कि कॉपर क्या हुआ, कॉपर के साथ क्या हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ या रिड्यूस्ड हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि कॉपर रिड्यूस्ड हुआ है, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब लॉस करेंगे तो उसको हम रिड्यूस्ड बोलेंगे, क्योंकि ऊपर हमने ये डेफिनेशन दोनों पढ़ी थी। अब देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है इसी केस में हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऊपर देखेंगे हाइड्रोजन पहले अकेला था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो H2O हो गया, मतलब O जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये बात आप समझ गए, डेफिनेशन में भी यही समझाया गया है। नाउ इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, one reactant gets oxidized while other gets reduced during a reaction. Such a reaction are called oxidation reaction.
जब किसी एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाए और वहीं दूसरी तरफ एक रिएक्टेंट कैसा हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, क्लियर हो गई होगी ये बात आपको। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों बोलेंगे, क्योंकि एक जो आपका सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और एक आपका सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो दोनों हो रहा है। उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और अगर कंबाइनली हम इन्हें बोलना चाहें तो हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के शॉर्ट में हम बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? आगे देखिए, समझते हैं कैसे क्या, थोड़ा सा और देखो। ये वाली वो रिएक्शन थी जो लिखी थी, ऊपर यही रिएक्शन लिखी है 1.29 में। अब इसमें हो क्या रहा है, हाइड्रोजन ये था और यहां पर O जुड़ गया, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है। लेकिन वहीं ये CO के पास पहले O था, लेकिन अब यहाँ बेचारा ये कॉपर अकेला है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, तो जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटेगा तो वो रिएक्शन ऑक्सीजन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है। और एग्जांपल क्या होंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन था या जिंक अकेला है, तो ऊपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन R, और नीचे देखो कार्बन पहले अकेला था लेकिन अब कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन। ठीक है, इसको रब करते हैं और तीसरा वाला देखते हैं कि तीसरे वाले में कहाँ ऑक्सीजन और कहाँ रिडक्शन क्या हो रहा है। देखो MnO2 लेकिन यहाँ पर MnCl2, यानी कि यहाँ इस मैग्नीज से ऑक्सीजन गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ रिडक्शन हो गया, यहाँ नीचे में रिडक्शन हो गया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये H हाइड्रोजन का Cl हटके O में कन्वर्ट हो गया, तो ऊपर में ऑक्सीडेशन हो गया। इस प्रकार से एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, और ऐसे ही मैग्नीज और HCl ये सब दिया है। ये चीज मैंने अभी आपको समझा दी है कि किस रिएक्शन में कौन सा घट रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। जहां ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां रिड्यूस्ड हो रहा है वहां रिडक्शन रिएक्शन, और ये दोनों ही चीज होती हैं जनरली एक रिएक्शन के अंदर, तो उसे हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिकॉल एक्टिविटी 1.1, आपको ये एक्टिविटी याद है जो हमने स्टार्टिंग में करा करते थे कि कोई मैग्नीशियम रिबन था, उसको सैंड पेपर से घिसा, फिर उसको जलाया, तो उसमें से क्या निकला, डेजलिंग फ्लेम निकली है। लेकिन फिर उसकी जो राख होती है ना, राख जो एशेस नीचे गिर जाती है वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये बताओ, इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्साइड और रिड्यूस्ड? ऐसे ही तो कुछ था ना फॉर्मूला कि Mg प्लस, फिर हम उसको ऑक्सीजन, यहाँ मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, हमें मिल गया इससे क्या, मैग्नीशियम, और यहाँ पर O लिख दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो Mg यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला था, यहाँ पर O भी जुड़ गया, यानी कि मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। याद रखना O जुड़ गया है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, रेंसिडिटी के बारे में, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी हम जल्दी खत्म कर देंगे। छोटे छोटे वीडियोस बनाने से ज़्यादा फायदा रहता है
क्योंकि जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको समझना होगा आप उसी वीडियो पे क्लिक करेंगे। और साइंस जैसा सब्जेक्ट है तो आई थिंक इसमें छोटे वीडियो ही सही है 10th क्लास के लिए। अब मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि फर्दर जो मैं वीडियो लेके आऊँ वो साइंस में केमिस्ट्री की ही लेके आऊँ या फिर बायोलॉजी स्टार्ट कर दूँ या फिजिक्स का कोई चैप्टर, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।